नमस्कार प्यारे साथियों, पंचायती राज के अंतर्गत आज हम बात करेंगे नगर पालिकाओं के कार्यकाल के बारे में। यहाँ तक जो भी चीज़ें हमने पढ़ी हुई है एक बार मैं शॉर्ट में आपको सभी का रिवीजन करवाता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमने क्या बात की, हमने बात की थी नगर स्थानीय शासन के बारे में कि नगरीय स्थानीय शासन किस प्रकार से कार्य करता है। तो हमने क्या देखा था कि हड़प्पा सभ्यता के टाइम पर भी नगरों का विकास हुआ। हड़प्पा सभ्यता के बाद अगर हम बात करें तो वैदिक काल भले ही वह ग्रामीण सभ्यता थी, लेकिन जब उत्तर वैदिक काल की हम बात करते हैं तो उत्तर वैदिक काल तक आते आते नगरों का विकास होना प्रारंभ हुआ। और जैसे ही वहाँ से सभ्यता आगे बढ़ी उसके बाद जो नए नए नगर आए, चाहे हम बात करें आधुनिक भारत की बात करें, मध्यकाल की बात करें, या फिर हम बात करें प्राचीन इतिहास में ही मगध साम्राज्य की बात करें, तो उस समय भी नगरों का विकास देखने को मिलता है। कहने का मतलब यह है कि नगरीय स्थानीय शासन केवल आज से हम नहीं पढ़ रहे। जब आप प्राचीन इतिहास को डिटेल में पढ़ेंगे तो कुछ राज्य तो ऐसे आएंगे जहां पर पंचायतों का बहुत अच्छे ढंग से यहां पर विकास हुआ है। पंचायतों के बारे में डिटेल में बात की है, किस प्रकार से वहां पर पंचायतों की देखभाल होती थी, कैसे वहां पर टैक्स लगाया जाता था, कैसे वहां पर विकास होता था। यानी जब आप प्राचीन इतिहास को पढ़ेंगे ना तो आपको इतनी अच्छी व्यवस्था देखने को मिलेगी, आपको आपकी सभ्यता पर गर्व होगा कि हाँ, हम भारत में एक ऐसी सभ्यता को जानते हैं। सोचकर देखिए, आज से 5000 वर्ष पूर्व की बात हो रही है। जिस प्रकार से आज हम नगर को सुनियोजित करते हैं, जैसे आज हम नगर को विकसित करते हैं, डेवलप करने में लगे हैं, आज से 5000 वर्ष पूर्व हमारे ही देश की एक सभ्यता नगरों से संबंधित थी। नगरों का विकास हुआ, जल निकासी व्यवस्था थी, डेवलपमेंट बहुत अच्छे ढंग से वहां पर हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले हमने देखा कि नगरों का विकास कैसे हुआ। उसके बाद चाहे हम लॉर्ड मेयो की बात करें या रिपन प्रस्ताव की बात करें, रिपन प्रस्ताव आता है नगरीय संस्थाओं से संबंधित आता है, या पंचायती राज संस्थाओं की बात करें स्थानीय शासन यानी लोकल जो गवर्नेंस है इससे संबंधित आया रिपन प्रस्ताव। और रिपन प्रस्ताव ने यहाँ पर पंचायती राज संस्थाओं नगरीय स्थानीय शासन के संबंध में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, एक ऐतिहासिक महत्व का काम किया। रिपन प्रस्ताव के बाद हमने देखा कि जब इसे पंचायती राज संस्थाओं को नगर स्थानीय जो शासन है इन्हें संवैधानिक दर्जा देने की बात की गई, तो यहाँ पर विभिन्न गवर्नमेंट के द्वारा, विभिन्न सरकार के द्वारा इन्हें संवैधानिक रूप से प्रावधान या संवैधानिक विकास करने के लिए इनके लिए इन पर बात की गई। जैसे कि अगर हम बात करें तो सबसे पहले राजीव गांधी सरकार के द्वारा 1989 में 65वां संविधान संशोधन अधिनियम प्रस्तुत किया गया। हालांकि लोकसभा में यह प्रस्तुत हुआ, लेकिन सरकार भंग हो जाने के कारण ये पास नहीं हो पाया। उसके बाद 1989 में ही पुनः इसके बारे में चर्चा की गई, लेकिन अंततः जब हम बात करते हैं 1991 का वह दौर, जब इससे संबंधित प्रस्ताव लोकसभा में प्रस्तुत होता है, लोकसभा में पास होता है, जिसे हम 73rd और 74 यानी 73वां और 74वां संविधान संशोधन विधेयक के नाम से जानते हैं, जिसमें 73वां संविधान संशोधन अधिनियम रहता है पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित। भारतीय संविधान में एक भाग जोड़ा जाता है जब ये विधेयक पास हो जाता है, भाग 9, जिसका नाम रखा जाता है पंचायत। आर्टिकल 243 के संबंध में पंचायतें और नगर पालिकाएं दोनों ही इसी में यहाँ पर इसका विवरण मिलता है। 11वीं अनुसूची जोड़ी जाती है जिसमें 29 विषय दिए जाते हैं पंचायतों को कि आपको कैसे कार्य करना है, आपकी अवधि क्या रहेगी, आपकी संरचना क्या रहेगी, इन सभी चीज़ों के ऊपर विस्तृत चर्चा होती है। ठीक वैसे ही 74वां संविधान संशोधन अधिनियम आता है। इस अधिनियम के द्वारा नगर पालिकाओं के गठन की बात की जाती है, नगरीय निकायों के बारे में चर्चा की जाती है, जिसमें हमने पहला पॉइंट पिछली क्लास में देखा कि किस प्रकार से नगर पालिकाओं का गठन हुआ। आर्टिकल 243 क्यू के तहत हुआ नगर पालिकाओं का गठन। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है, जिसमें 18 विषय दिए गए हैं। प्रश्न सीधा पूछा जाता है कि वह कौन सी अनुसूची है जिसमें नगरीय निकायों के संबंध में या नगरीय निकायों के विषयों का उल्लेख मिलता है। तो प्यारे साथियों, आज हम बात करेंगे नगर पालिकाओं के कार्यकाल के बारे में। हम नगर पालिकाओं के गठन की तो चर्चा कर चुके हैं कि कैसे नगर पालिकाओं का गठन होता है, लेकिन थोड़ा सा कार्यकाल भी देखने की कोशिश करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 243U ये वाला जो होता है ना यू, 243U के तहत नगर पालिकाओं के कार्यकाल के बारे में चर्चा होती है
कि नगर पालिकाओं का जो कार्यकाल होगा वह पहली बैठक से 5 वर्ष के लिए होगा, यानी 5 वर्ष तक यह कार्यरत रहेगी। लेकिन बात यह आती है कि सर हमने ये भी समझा कि चाहे हम पंचायतों की बात करें, नगर पालिकाओं की बात करें, सभी का कार्यकाल 5 वर्ष है। लेकिन हमने कभी कभी ये देखा है कि अगर 5 वर्ष पूर्व यह भंग हो जाती है, समाप्त हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे। तो ऐसी स्थिति में हमारे सामने 2 विकल्प आते हैं। पहला विकल्प ये देखना है कि हमने 5 वर्ष पूर्व ये जो नगर पालिकाएं भंग हुई है, ये समाप्त हुई है, अब इनके कार्यकाल पूरे होने में कितना समय बचा हुआ है। पहली कंडीशन तो ये, और दूसरी कंडीशन ये देखना है कि अगर समय ज्यादा है तो फिर इसका विकल्प क्या है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको। मान लीजिए 4.5 वर्ष हो गए थे नगर पालिकाओं को कार्य करते हुए, और अब 6 माह से कम समय बचा हुआ है पुनः इलेक्शन होने को। कहने का मतलब ये कि 5 वर्ष के लिए हमने नगर पालिकाओं का गठन कर दिया, चुनाव हो गए, लेकिन जैसे ही कार्यकाल समाप्त होने वाला था 4 माह पहला ही नगर पालिका भंग हो गई। तो जब 4 माह पहले अगर नगर पालिका भंग हुई तो चुनाव नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर संविधान में एक प्रावधान और किया गया, इसी आर्टिकल 243U के तहत, कि अगर नगर पालिकाओं की को भंग किया जाता है, समाप्त किया जाता है, तो 6 माह के अंदर चुनाव होने चाहिए। लेकिन अगर कार्यकाल 6 माह से कम है तो फिर चुनाव नहीं कराए जाएंगे। तो यहां पर कंडीशन वही है कि अगर यहां पर कार्यकाल समाप्त हो जाता है और समय 6 माह से कम बचता है तो हम चुनाव नहीं कराएंगे, और अगर 6 माह से ज्यादा बचता है तो चुनाव कराए जाएंगे। तो आपको केवल इसमें एक आर्टिकल ध्यान रखना है, आर्टिकल 243U, अनुच्छेद 243U, जिसके तहत नगर पालिकाओं का कार्यकाल यहां पर बताया गया है, प्रावधान किया गया है। एक डाउट और जो विद्यार्थियों को अधिकतर रहता है, मैं छोटे से छोटे बिंदु पर भी चर्चा करना चाहता हूं। हमारा प्रश्न कभी भी गलत नहीं होना चाहिए छोटी बातों से, और हमेशा प्रश्न इन्हीं बातों से गलत होता है। मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि कार्यकाल कितना होता है, तो आपने तो कह दिया 5 वर्ष। किस अनुच्छेद के तहत होता है आपने वो भी बता दिया। लेकिन कुछ विद्यार्थी, अगर पूछ लिया जाता है कि नगर पालिकाओं की अवधि क्या है, तो फिर कंफ्यूजन में आ जाते हैं। तो जब आप हिंदी पढ़ेंगे ना, हिंदी भी आपका सब्जेक्ट है इसमें, तो कुछ शब्द ऐसे होंगे जिन पर आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। कार्यकाल पूछ लिया जाता है, हमें पता है, अवधि का भी आंसर हमें पता है, लेकिन हमें यह नहीं पता कि सर कार्यकाल को ही अवधि कहते हैं। तो अगर अवधि पूछ लिया जाए तो यहां पर वही आंसर होगा, आर्टिकल 243U, और 5 वर्ष के लिए इनका गठन किया जाता है। 5 वर्ष के पहले अगर भंग हो जाती है तो 6 माह के अंतर्गत चुनाव होना है। 6 माह से कम समय बचा है तो कोई समस्या है नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, पंचायती राज या नगरीय निकाय के अंतर्गत आज हमने नगर पालिकाओं के कार्यकाल की बात की। अगले वीडियो में हम कुछ अन्य चीज़ों के बारे में देखेंगे। पहली बार चैनल पर आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही प्लेलिस्ट में पंचायती राज के वीडियो डले हुए हैं, वहां से आपको वीडियो देखना है। बहुत बहुत धन्यवाद।